इस लड़की को नहाते समय पता चला कि स्विमिंग पूल में इसकी बहन की अंगूठी गिर गई है। उसकी बहन ने यह सुनते ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, क्योंकि वो अंगूठी लाखों के हीरे से जुड़ी हुई अंगूठी थी। लेकिन जब वो इस अंगूठी को उठाने वाली थी तभी उसे एहसास हुआ कि वो एक गैप में फंस चुकी है। किनारे पर खड़ी बड़ी बहन ने जब ये मंजर देखा तो वो अपनी छोटी बहन की मदद के लिए तुरंत पानी में कूद गई। अब ये दोनों बहन अंगूठी निकालने की कोशिश में जुट जाती हैं, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब स्विमिंग पूल के इंचार्ज ने स्विमिंग पूल में चारों तरफ नजर घुमाया और कोई नहीं पाया तो स्विमिंग पूल में कवर बंद करने का बटन दबाया और अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाने के लिए जल्दी से घर की जानिब चला गया। धीरे धीरे स्विमिंग पूल का कवर बंद होना शुरू हो गया। पानी में मौजूद छोटी बहन के बाल जाली में फंस चुके थे, जिसे निकालने में उसकी बड़ी बहन छोटी बहन की मदद करने लगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन के बाल को पकड़ा और जोर से खींचा, जिससे वो बाल तुरंत बाहर निकल आए। अब ये दोनों भी स्विमिंग पूल से बाहर आने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब स्विमिंग पूल का ढक्कन प्रॉपरली बंद हो चुका था। अब ये दोनों बहनें इस स्विमिंग पूल में ट्रैप हो चुकी थी और आने वाले 3 दिनों तक ये स्विमिंग पूल बंद रहने वाला था। इन दोनों को अंदाजा था कि अगर वो अभी बाहर नहीं निकली तो शायद फिर कभी नहीं निकलेंगी। घबराई हुई दोनों बहनों ने ढक्कन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने पहले ही स्विमिंग पूल बंद कर दिया था और स्विमिंग पूल के गेट पर कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता था, भले ही ये जोर जोर से चिल्लाती रहें। इनके सर के ऊपर का ढक्कन इतना ज्यादा मजबूत था कि ये सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। इस वक्त इन दोनों के पास खुद को होपफुल रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस समय एक लड़की के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि वो ढक्कन को घिसका कर खाली जगह से बाहर निकलेंगी। इनके ख्याल में ये ऐसा करने से बच सकती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इस पूरे ढक्कन का वजन कई मन है और ये अपनी पूरी ताकत के साथ भी इस ढक्कन को नहीं हिला सकती। इनके पास इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन इससे भी मायूस होकर वो कोई और रास्ता ढूंढने लगी इस स्विमिंग पूल से निकलने का। लेकिन पूरे स्विमिंग पूल में ढूंढने पर इन दोनों लड़कियों को एक हथेली जितना ही सुराग मिला, जहां से ये बाहर देख सकती थी। इन्होंने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये काफी ज्यादा मजबूत था। खुशकिस्मती से इन्होंने हार नहीं मानी और फिर इन्हें स्विमिंग पूल के कोने से फोम बोर्ड का एक टुकड़ा मिला। उस लड़की ने इस फोम बोर्ड के टुकड़े को 2 हिस्सों में तकसीम किया और इसकी मदद से उस छेद को काटने लगी। इन्होंने इस छेद को काटने की और इसे बड़ा करने की बेहद कोशिश की, लेकिन ये इसमें नाकामयाब रहीं। ये दोनों लड़कियां अपनी जिंदगी की उम्मीद खो चुकी थीं। अचानक बड़ी बहन ने गुस्से से छोटी बहन को कहा, ससुरी तेरी लालच में ही ये सब कुछ हुआ है। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अगर तुम्हारी अंगूठी नहीं गिरती तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। अब इस लड़की को फौरन याद आया कि इसकी अंगूठी अभी तक उसी जाली में फंसी हुई है। ये लड़की अचानक मुड़ी और अंगूठी निकालने के लिए नीचे आ गई। अब ये लड़की हीरे की अंगूठी निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक इसे महसूस हुआ कि नीचे की वाटर एक्सक्रेटर थोड़ी ढीली है। इस लड़की को अचानक एक ख्याल आया। इसने सोचा कि वो इसे तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसने इसे कसकर पकड़ लिया और इसे जोर से खींचने लगी, लेकिन दुख की बात है कि उसके बार बार की कोशिश करने से भी ये नाकाम रही। इसने कई बार कोशिश करने के बाद ये सोचा कि वो इसमें अपनी बहन की मदद ले सकती है। इस लड़की के पास अपनी बहन से मदद मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। जब इन दोनों के बीच बातचीत चल रही थी तभी अचानक फोन की घंटी बजी और ये उसके प्रेमी का फोन था। फोन की घंटी सुनकर इस लड़की को फिर से जिंदगी की नई उम्मीद मिली। इस लड़की ने सोचा कि अगर इसने फोन का जवाब नहीं दिया तो इसका प्रेमी इसे ढूंढता हुआ जरूर यहाँ आएगा। ये दोनों सूरज ढलने तक इंतजार करते रहे, लेकिन इसके प्रेमी का अभी तक कोई पता नहीं चला। ये दोनों भले ही एक दूसरे से झगड़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चिंता कर रहे थे। लेकिन काफी समय तक पानी में रहने की वजह से इस लड़की पर बेहोशी तारी होने लगी और जब इसकी बहन ने यह मंजर देखा तो वो फौरन ही इमोशनल हो गई। कुछ देर पूछताछ के बाद इस लड़की को पता चला कि इसकी बहन को छोटी सी बीमारी है, जिसकी वजह से ये डेली इंजेक्शन लेती है और खुद को इंजेक्ट करने के बाद ही ये सुकून से रह पाती है, वरना इसे गुनूद की तारी होती है। लेकिन इस समय इन दोनों के पास एक दूसरे को तसल्ली देने के और कोई ऑप्शन नहीं था।
लेकिन अचानक ही इस स्विमिंग पूल की लाइट्स ऑन होती हैं। इन दोनों लड़कियों को आवाज सुनकर पता चला कि सफाई करने वाली मैट सफाई करने आई है। जब इन दोनों लड़कियों ने इस मैट की आवाज सुनी तो वो फौरन ही इस इमोशन से बाहर आ गईं और मदद के लिए चिल्लाने लगी। ये दोनों लड़कियां बेहद खुश थीं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सफाई करने वाली मैट इन्हें बचा लेगी। लेकिन सफाई कर्मी ने इनको बचाने के बजाय इनके वॉलेट उठाए और उसमें देखा कि इसमें मौजूद बैंक कार्ड्स हैं। सफाई कर्मी ने जब ऊपर देखा तो वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद सफाई कर्मी स्टूडियो रूम में आती है और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को बंद करती है और फिर वो स्विमिंग पूल के कवर में बैठकर इन दोनों को डराने लगी कि वो अपने बैंक कार्ड्स के पासवर्ड्स दें। सफाई कर्मी ने उन दोनों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इसे पासवर्ड्स नहीं दिए तो वो इन दोनों को मार डालेगी। ये दोनों बहनें हैरान थीं। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। सफाई कर्मी की इस हरकत को देखकर ये दोनों बहनें काफी ज्यादा गुस्से में आ गईं और चिल्लाने लगीं। इसी के साथ इन्होंने पिन कोड बताने से भी मना कर दिया। सफाई कर्मी एक बेरहम औरत थी। पिन कोड न मिलने की वजह से उसने स्विमिंग पूल के हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया। जल्दी स्विमिंग पूल का तापमान बहुत ज्यादा लो हो गया। दोनों बहनें ठंड से कांप रही थीं। जिंदा रहने के लिए इनके पास पिन कोड बताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सफाई कर्मी को पासवर्ड मिल चुका था और वो अपने चाल में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी सफाई कर्मी ने स्विमिंग पूल का ढक्कन नहीं खोला और वो पैसे निकालने के लिए बैंक की तरफ जाने लगी। दोनों बहनें सफाई कर्मी पर बेहद गुस्सा थीं, लेकिन वो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। इस समय वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ तसल्ली ही दे रही थीं। इन दोनों बहनों को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पासवर्ड मिल जाने के बाद भी सफाई कर्मी इंतहाई गुस्से में वापस लौटेगी, क्योंकि इनके बैंक कार्ड्स में सिर्फ 90 युआन थे। युआन चाइना की करेंसी को कहते हैं, जिसे पाकिस्तान और इंडिया में रुपया। सफाई कर्मी ने इन दोनों बहनों से कहा कि वो इसे अपनी बेइज्जती महसूस करती हैं। इन दोनों बहनों ने उसे यकीन दिलाया कि उन्हें नहीं पता था कि उनके कार्ड्स में सिर्फ 90 युआन हैं। इन दोनों लड़कियों को लगा कि शायद इस लड़की का प्रेमी यहाँ पर आया हो और इस लड़की के कार्ड से सारे पैसे निकाल लिए हों। लेकिन इस समय इन दोनों के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि इनकी हालत बद से बदतरीन होती जा रही थी। वो सफाई कर्मी से रहमदिली की भीख मांग रही थीं। इन दोनों ने सफाई कर्मी से कहा कि अगर वो इनकी मदद करेगी तो ये दोनों बहन उसे 10 लाख युआन देंगी। लेकिन सफाई कर्मी भी अपनी जिद पर अड़ चुकी थी कि वो इन्हें नहीं बचाएगी। सफाई कर्मी का कहना था कि उसे पहले रुपए चाहिए, फिर वो इनकी मदद करेगी। सफाई कर्मी के ये बर्ताव ने इसकी बहन को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। इस लड़की ने फोम बोर्ड को उठाया और इसकी धार को ज्यादा तेज करने लगी। फिर इसने अपनी आवाज को इस हद तक धीमी कर ली कि ये मरने वाली है। फिर उसने सफाई कर्मी को करीब बुलाया और अचानक उसने इस फोम बोर्ड के टुकड़े को उस पर दे मारा। इस लड़की ने ये करने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसके बाद इन दोनों को इसकी कीमत अपनी जानें देकर चुकानी पड़ सकती हैं। इनके इस हरकत की वजह से सफाई कर्मी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। इस सफाई कर्मी ने स्विमिंग पूल में पानी भरने वाले बटन को दबा दिया, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल में काफी स्पीड से पानी आने लगा। ये दोनों तेजी से पानी आता देख और ज्यादा परेशान हो गईं और फौरन उन सुराखों को अपने कपड़ों से भरने लगीं ताकि पानी रुक सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्विमिंग पूल में इस हद तक पानी भर चुका था कि इनके पास सांस लेने के लिए भी कोई जगह बाकी नहीं थी। बड़ी बहन को भी घुटन महसूस होने लगी और दूसरी महिला खुद को न संभालने की वजह से बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से सफाई कर्मी को सिर्फ पैसे चाहिए थे। आखिरकार उसने पानी की मिकदार को कम कर दिया। इस ट्रेजेडी के बाद ये दोनों बहनें अपना आपा खो चुकी थीं और अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने हीरे की अंगूठी देने का फैसला किया। हीरे की अंगूठी देखकर क्लीनर बहुत ज्यादा खुश हुई। उसे इतनी महंगी चीज की इनसे उम्मीद नहीं थी। क्लीनर अंगूठी पा लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ढक्कन खोलने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल क्लीनर शॉक में पड़ गई। बदकिस्मती से स्विमिंग पूल के मालिक ने स्विमिंग पूल के कवर खोलने के पासवर्ड को तब्दील कर दिया था। क्लीनर ने इन दोनों बहनों को सिचुएशन बताई और कहा कि वो अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पासवर्ड चेंज है। जब इन दोनों बहनों को इसके बारे में पता चला तो ये काफी ज्यादा मायूस हुई और इन्होंने सफाई कर्मी से रिक्वेस्ट की कि ये पुलिस को मदद के लिए बुलाएं। लेकिन क्लीनर को खुद की फिक्र थी कि अगर पुलिस आई तो पुलिस उससे भी तफ्तीश करेगी। क्लीनर ने इन दोनों को इनकी हालत में छोड़ा और वहाँ से चली गई। सफाई कर्मी इन दोनों की आखिरी उम्मीद थी और वो भी यहाँ से जा चुकी थी। और इससे भी बुरी बात कि इन दोनों की हालत मजीद खराब हो रही थी। इस लड़की की बहन इसके बाहों में ही दम तोड़ने लगी। फिर अचानक इस लड़की को वो वाटर एक्सक्रेटर याद आया जिसका नट बोल्ट ढीला था।
ये लड़की फौरन उस वाटर एक्सक्रेटर की तरफ जाने लगी और उसे दोनों हाथों से पकड़कर दोबारा खींचने लगी। इस लड़की ने दोबारा पूरी जान के साथ इसको खींचने की कोशिश की, लेकिन ये इंतहाई मजबूत और भारी था, जिसकी वजह से ये लड़की उसे हिला भी नहीं पाई। इस लड़की ने अपने जिस्म में बची हुई ताकत से आखिरी जोर लगाया और इसने अपने बचे हुए कपड़ों को एक रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। आखिरकार ये अपने मकसद में कामयाब रहीं और ये वाटर एक्सक्रेटर आखिरकार बाहर आ गया। इस लड़की ने इस वाटर एक्सक्रेटर कवर को अपनी बहन को दिया और इसकी बहन ने इस कवर की मदद से स्विमिंग पूल के कवर को तोड़ना शुरू कर दिया। इस लड़की ने स्विमिंग पूल के कवर को तोड़ने के बाद जल्दी से अपनी बहन को पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकालने के बाद इस लड़की ने अपनी बहन को इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद महिला होश में आई और आखिरकार ये दोनों बहनें जिंदा सलामत इस स्विमिंग पूल से निकलने में कामयाब रहीं।